चैत्य की वृद्धि और आविर्भाव की प्रक्रिया आपके अंदर से कैसे इमर्ज करता है। कुछ लाइनें हमने पढ़ ली थी, देविका जी नहीं थी, मैं फिर से शुरू कर देता हूं। अंतस्थित चैत्य भाग प्रकृतिगत क्रम विकास को, प्रकृति के अंदर जो क्रम विकास एवोल्यूशन हो रहा है उसको अवलंबन प्रदान करने के लिए है, उसको सपोर्ट करने के लिए है। अगर आप और कोई दूसरा कंसिडरेशन रखते हैं तो ये जो पूरी एवोल्यूशनरी स्कीम है उसमें सहायता नहीं होती, जबकि प्रकृति सारा प्रयास इस एवोल्यूशनरी स्केल के लिए कर रही है। ये भी समझ जाए व्यक्ति तो उसमें कहे कि भाई बंदरों ने अपने कोई भी नियम बना रखे होंगे, पर जब तक वो मनुष्य नहीं बन जाए वो वाली समस्याएं उस स्तर के ऊपर ठीक नहीं हो सकती। आप चाहे कितने भी प्रश्न कीजिए, कुछ भी कीजिए, बंदर की समस्या जो है उस चेतना के अंदर ठीक नहीं हो सकती। वो आरोहण करेगा तो मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं कुछ भी, वो चेतना के आरोहण की है। वो इसलिए है क्योंकि वास्तव में इसका विकास हो रहा है। अगर ये वहीं सोल्व हो जाती, ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है, तो ये क्रम विकास आगे नहीं जाता। तो इसलिए जो आपको समस्याएं लगती है इस पड़ाव के ऊपर, वो वास्तव में हैं इसलिए, और ये मिट सकती नहीं। और अवश्य ही पहला स्वाभाविक क्रम विकास होना चाहिए, क्रमशः शरीर, प्राण और मन का विकास। ये हुआ है भाई, शरीर का विकास हो गया, ये मैंने कल कहा। शरीर हम देख ही रहे हैं, बड़े लंबे समय से प्रकृति ने एक शरीर का निर्माण किया है, मनुष्य का शरीर बन गया। प्राण और मन का विकास और वर्धित होने, अनुभव पाने और विकसित होने के लिए इनमें से हर एक को अपनी तरह से या फिर मिलकर एक दूसरे के साथ बेमेल रूप से साझे में काम करना होता है। तुरंत के अंदर बेमेल रूप से शरीर आपका कुछ चाहता है, वास्तव में हम अपने शरीर की सुनते ही नहीं। अगर आप शरीर की सुनना जाने, शरीर बीमार हो नहीं सकता। मतलब ये तो जो मेडिसिन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाई शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो विष को पचा सकता है। आप ये देखिए कि कितना विषाक्त आपने चारों तरफ का वातावरण कर दिया, पानी कर दिया, भोजन कर दिया, उसके बावजूद बेचारा शरीर उसको सहन कर लेता है। हम उसके ऊपर बोझ डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। यही अगर शरीर का हम सुनना जाने, उससे संवाद करना जाने, शरीर को आवश्यकता ही नहीं है भोजन की, भोजन की आवश्यकता है प्राण को। और ये प्रूफ कितने जने हैं, और ये संख्या हजारों के अंदर है जो कोई भी भोजन नहीं कर रहे, और शरीर कैसे एकदम रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति, आप कह रहे इसके तो टेंशन है भाई, कैसे चक्कर कैसे आए, पेट की समस्याएं क्यों हैं आपको, ये इसके कोई ना कोई पीछे टेंशन है। इतना तक तो आप मानने लग गए, हाँ ये है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसके अलावा आप ये नहीं देख रहे कि प्राण जो है वो शरीर को खाए ले रहा है। प्राण आपके पूरे सत्ता को, आपके जितने भी शिक्षा को लेके प्रश्न है, वो मन के प्रश्न नहीं है, वो प्राण के हैं। तो कल मैंने इस पे कहा कि मैंने आपके उत्तर देने के लिए नहीं, क्योंकि आपके प्रश्न तो सही प्रश्न है भी नहीं, ये तो खाली ये दिखाने के लिए। और वो डीपर आप में कोई समझ आएगी तब आप ये कहेंगे यार ये तो बड़े मूर्खता के प्रश्न थे, जो कि निराधार हैं, प्रश्न है ही नहीं। तो अभी मन, मन का है नहीं। अगर कोई समय मन में आपके कुछ आ भी, मन इन दी सेंस प्राण नहीं, वो सीट जो विचार का आधार है। मन मतलब यहाँ गड़बड़ हो जाती है। मन, माइंड को मन लिख रखा है, कोई माइंड का प्रॉपर हिंदी है मन, जबकि आप मन कहते हो, उससे समझते हो प्राण। प्राण जो है वो भावनाओं की, आपके डिजायर्स की, क्रेविंग्स की, इसकी सीट है। गहराई में चले जाते हो इसके अंदर तो हार्ट बन जाता है। हार्ट डीप और डीप जाते रहोगे, जाते रहोगे, डीपर भाव भी इसके अंदर आ सकते हैं। फिर कर्म के अंदर आपको एनर्जी यही प्रदान करता है। इसलिए
चाहे कितना भी दूसरी योग पद्धतियों के अंदर इसको डिस्डेन किया गया हो, इससे दूरी की गई हो, एनर्जी तो यही देगा। तो किसी भी संस्कृति के अंदर चाहे आप इक्वलिटी करो, कुछ भी करो, साम्यवाद लेके आओ, कोई भी वाद गवर्नमेंट का लेके आओ, वहां शासन तो करेगा प्राण। प्राण ही शासन करेगा। आप कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। तो हर एक ये साझे में काम करना होता है। तो हम किसी भी तरीके से गड़मड़ करके अपना जीवन, अगर कोई डिसाइसिव आपके जीवन के अंदर आ गया, मेरे को तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, पूरे बीइंग में ये कन्विक्शन है, तो आप ये पाते हैं कि वो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाता है। अगर शरीर भी मान लेता है, सारी सत्ता आप अगर आपकी ये मान लेती है, उस फील्ड के अंदर आप कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज तो कॉम्प्रोमाइज सा चलता रहता है। इस सामान्य जीवन के अंदर ये देख ही पाते हो, साइकिक का इसके अंदर कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि अभी आपका एक्चुअल के अंदर विकास नहीं हुआ। आपको लगता है, और ये स्वीकार करना हमारी ईगो के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अभी हम सच्चे टर्म्स के अंदर मन को रखने के लिए एक सही पात्र अभी बने नहीं। अंतरात्मा हमारे समस्त मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभूति के सार को, शरीर के द्वारा आपको जो अनुभूतियां हुई, भोजन की इनकी भी हो सकती है, पर भोजन के अंदर आपको भोजन से ज्यादा शरीर का कोई ऐसा कष्ट है, पेन आया आपके, वो आपको कोई अनुभूति दे के गया, उस अनुभूति से भीतर एक अनुभूति होती है। पेन जो है, जैसे ये ग्रीक कल्चर के अंदर बोलते थे, पेन जो है वो कैथारसिस करता है। यहाँ जिसको शुद्धिकरण, चित्त शुद्धि बोलते हैं, वहां उसको इस बोलते थे, जो ट्रेजेडी है, दुखांत चीजें हैं, पेन है, ये कैथारसिस करता है, शुद्धिकरण करता है। जब आपके जबरदस्त पेन हो, तो ये नहीं कि साहब जलेबी खा जाऊं, रबड़ी खा जाएं, ये चीजें कम आएंगी। या आपको गहराई से आपके पिताजी चले गए, या कोई अंतरंग कोई आपका व्यक्ति चला गया, उस समय ये नहीं कि स्त्री पुरुष अपने ही रमण के अंदर लग रहे हैं ना, उस समय वो कहेंगे भाई आज जी ठीक नहीं है, वो दूसरी क्रियाओं के अंदर की, आज ये चलो, वो एक्टिविटीज आप नहीं करेंगे। तो शारीरिक अनुभूति दूसरे आप ये पाएंगे इसके अंदर, आपको अतीत के अंदर, मतलब पास्ट में कोई अनुभव हुए, कोई भी आपकी मेमोरीज तो हैं ही बचपन से लेके आज तक की। आज जैसे ही आप में यदि चेतना आती है, वर्तमान में तो मैं ये देखता हूँ मेमोरीज तो होती हैं, और लोग उन मेमोरीज को बड़े चेरिश करते हैं, आहा हमारे ये था। अगर वास्तव में आप ग्रो करते हो, तो उनको राइट पर्सपेक्टिव में रख सकते हो अपने जीवन को, और जो जो चेतना में विकास होता है, एज इफ आपका पास्ट भी आपको नई चीज रिवील करने लगता है। आप चेतना में जो जो आगे चलते हैं, जीवन में वास्तव में इसके अंदर पदार्पण करते हैं, ये सारी घटनाएं आप ये देख सकते हैं, और इनका स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है। मतलब आपका पास्ट भी पास्ट न रह के एक ऐसा ग्राउंड बन जाता है कि वो आपको कुछ और रिवील करने लगता है। तो मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभूति के सार को इकट्ठा करती। पर ये देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ इसके लिए अवेकन होने की आवश्यकता है। कि जैसे मैंने उदाहरण दिए कि आप पीछे भी, सपोज विवेक की बात है कि कहाँ था, आज अगर साइकिक की बात करें, वो रिलेट करके उन्हीं चीजों को जो उस समय एक रंग में दिखी होंगी, वो आज जब इससे टैली हम करके देखते हैं, तो भाई हम और स्टोर हाउस कहाँ से लेके आएंगे? ये एक बड़ी भारी समस्या है। आप अभी जो भी चित्रण कर रहे हैं और कर रहे हैं, अपने स्टोर हाउस के आधार के ऊपर कर रहे हैं। अदरवाइज आपके लिए बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज होती है ये सारी की सारी, बैकग्राउंड आपको मिला नहीं है। तो आप ये सोचते हो कि शिक्षा बच्चे की वहां हो गई, बच्चे की वहां दूसरी जगह, तो उसको स्टोर हाउस ही नहीं मिलेगा कि जो अच्छी चीजों को देख पाए, समझ पाए।
वहां स्टोर हाउस तो आप उसको दे रहे हो, जिन चीजों का दे रहे हो वो कोई छिपी थोड़ी है, कामनाओं का, क्रेविंग्स का, भय का, एम्बिशंस का, कि एक को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के सिर के ऊपर कुचल के चलो, तो ये तो आप उसको स्टोर हाउस दे रहे हो। अगर गलती से कोई अच्छे साहित्य, पहली बात तो वो अच्छे साहित्य के संपर्क में नहीं आएगा। उस शिक्षा पद्धति में आप ये विचार नहीं करते कि वो मां श्री अरविंद की पद्धति की ओर चला जाएगा, कि आप पहले तो उसको दे रहे हो साहब मेडिसिन के अंदर, और फिर ये उससे अपेक्षा रख रहे हो कि उसमें पारंगत होके डिग्री लेके निकलेगा और इंजीनियर बन जाएगा। आप ये वाली बात भी अपने दिमाग के अंदर, ये चीजें नहीं रखते। तो जब आप उसको स्टोर हाउस जिन जिन मेमोरीज का, जिन चीजों का देते हो, वो कभी उसको, भाई आज तो उनकी छोड़िए, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा, मैं जो उदाहरण, जो चीजें देता हूं, आप चाहते हैं, आपके अंदर एस्पिरेशन है माँ के लिए, तो भी उसको रिलेट कर पाना कितना भयंकर रूप से मुश्किल है। इसमें कई तो मैं जो सूक्ष्म चीजें हैं वो दे ही नहीं पाता। जो एक्चुअल जो चीजें हैं, आप ये देखिए कि आपके पास वो स्टोर हाउस ही नहीं है जिसके ऊपर की ये चर्चा की जाए। आज ये जो स्टोर हाउस बन रहा है, ये कोई थोड़ा बहुत आपको अब कुछ प्रवेश करने में हेल्प कर सकता है। इससे ये क्लैरिटी पर नहीं आएगी कि चीजों का आकलन आप सही दृष्टि से कर पाएं, कि अरे ये तो, जैसे मैं कहता हूँ, अरे ये तो डे लाइट की जैसे है, मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप जिन आधारों के ऊपर, उस पे तो आपका भय करना लाजमी है। ये वाली शिक्षा नहीं होगी तो पता नहीं पेट कैसे भरेगा। तो आप जो, आपके शंका है वो ठीक है, क्योंकि आप जिन आधारों के ऊपर बनाने का प्रयास कर रहे हो, उससे तो भोजन ऐसा ही बनेगा। आप जगह जगह से सड़ी गली सब्जियां हैं वो लेके आए, अब उसका अगर भोजन बनाते हो तो जैसा बनेगा, तो ठीक ही कह रहे हो, शंका तो आपकी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर आपकी शंका के लिए आप किसी दूसरे का स्टोर हाउस भी तो खराब कर रहे हो। जीवन के अंदर आपके जो चित्रण बनेंगे, मानसिक, प्राणिक, शारीरिक अनुभूति, ये तो खैर अंतरात्मा इनको इकट्ठा करती है, मृत्यु के बाद इनको एसिमिलेट करती है, जाके इनको एब्जॉर्ब करती है, इनका बनाती है, कॉन्टेम्पलेट करती है इसके ऊपर। इसीलिए ये कह रहे हैं सार को इकट्ठा करती है। भोजन क्या करते हो, इस सार को नहीं, पर भोजन के अंदर आपके ये रिफ्लेक्शन, अरे यार पशु की जैसे उधर भर रहा हूं, कोई बात है क्या ये। शरीर के अंदर, कर्म के अंदर जो अनुभूति आ जाती है, आनंद आता है आपको माँ के लिए झाड़ू निकाल के, क्योंकि शरीर को पूरा राइट है माँ की चेतना को महसूस करने का, आपके शरीर को, नहीं तो शरीर का क्या मतलब है। उसके लिए जो कर्म के अंदर उसको आनंद आता है, प्राण के अंदर जो भावनाओं, जो साहसिक कार्य, माइंड के लिए पूरे विश्व को माँ की क्रिया के रूप में देखना, एक एक चीज को उस तरीके से कि आत्मा का यहाँ पसारा है, इस रूप में देखना, ये सारी को कैसे इसके अनुभूति के सार को, मतलब आपको जो इस ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, जो आपको सूक्ष्मतर एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो आपको रजिस्टर ही नहीं करते, और एक्चुअल आपकी प्रगति होती है उस कारण से, जिस कारण आप प्रोग्रेस करते हैं उसका आपको सेंस ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं कर पाते बारी चेतना के ऊपर। आप सोचते हो आप ऑब्जेक्टिवली कोई प्रश्न पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ आधार ही नहीं है, प्रश्न किसके पूछ लोगे। इसलिए आप जो पूछ रहे हो वो लाजमी है आपका पूछना, और क्योंकि वो आप जिस स्तर के ऊपर हो, आप डूम्ड हो, आप अभिशप्त हो, आपका नाश होना निश्चित है। जिस अंत के ऊपर आप जाओगे वो निश्चित है। वो तो जब तक आप अंतरात्मा को स्वीकार करके, एकमात्र स्वीकार करके इसके अंदर नहीं जाते, तब तक तो अभी दिखी नहीं। सेविंग ग्रेस खाली एक है, अंतरात्मा। हम ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कि प्राण का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, मन का क्या होगा, ये तो वैसे ही विघटित हो जाएंगे मृत्यु के बाद में। अगर साइकिक के चारों तरफ नहीं इनको केंद्रीकरण इनका किया गया, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो अंतरात्मा क्या करती है, इनकी अनुभूति के सार को इकट्ठा करती है, और प्रकृति में हमारे हमारे अस्तित्व के आगे के विकास के लिए उसे आत्मसात करती है। इस धरती के ऊपर भी जब आपने साधना अपना ली, बैकग्राउंड एकदम चेंज हो जाता है। वो सारे उदाहरण आपको हेल्पफुल बन सकते हैं, या इतने तो बन सकते हैं यार, उसमें तो कुछ भी नहीं है।
तो आपकी पास्ट मेमोरीज किस तरीके की रहती होंगी? आप उसको चेरिश तो नहीं करते। नहीं, ये जो इतनी कथाएं, मेरा बचपन मुझे लौटा दो, मेरी माँ का ममत्व, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। जबकि कितनी कितनी स्टोरीज कि पहले ये था, हमारे ये इस तरीके से पास्ट में जो रहने की आदतें हैं ये, देखो हमने ये किया, हमारा परिवार इस तरीके से, आप जाने न जाने पास्ट पे ड्वेल करते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में कुछ है ही नहीं। यार हम तो इस चेतना के अंदर आ गए, ये हो तब तो आपको पता हो, परंतु यह क्रिया गुह्य होती है और सतह पर थोपी नहीं जाती। ये सारी क्रिया जितनी भी है, और वास्तव में तो आपकी सारी क्रियाएं वो गहराई के अंदर होती है। मैं आपसे कितनी चर्चा कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को चीजें महसूस भी होती है, पर इसमें जो एक्चुअल मेरी क्रिया है वो तो बहुत ज्यादा डीप में होती है, वो इस सतह पे नहीं होती। इसमें जो जगत को देखने का, चीजों को देखने का, और उसमें फिर बाद में हम कल रात को ही जैसे मानव चक्र, ह्यूमन साइकिल पढ़ रहे थे, उसमें कैसे ये अलग अलग शुरू में है कि 4 एजेज आती हैं, तो ये कैसे काम करती होंगी, किस तरीके से है। उसमें पहले तो एक तो हमने ये कि भाई श्री अरविंद के संपर्क में आने से आज जब जगत को देखते हैं तो हम जिस जगत के अंदर निवास करते हैं, हम ये कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते कि हम किस जगत के अंदर निवास करते हैं, और उसका कोई अंत नहीं है। और ये सारा जगत श्री अरविंद की कृपा से है, ये श्री अरविंद का निर्माण किया हुआ है। आप चाहें तो ये जगत उपलब्ध है, इसमें आशा है, इसमें नई जाति का आपको आश्वासन है, भरोसा है। अभी तक तो आप जिस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं उसमें आशा नहीं है, क्योंकि ये डे लाइट की जैसे कोई दूसरा आदमी कैसे कर सकता है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, आधा घंटा भी कोई दूसरी एक्टिविटी में कैसे दे सकता है? क्योंकि एक्टिविटी अपने आप में कोई एक्टिविटी नहीं है, भीतर से कौन सी चीज आपसे क्या करवाती है, माँ बता देगी ये करना है ये नहीं करना, बस। बाहरी कोई आकलन नहीं हो सकता इस चीज का। सत्ता के विकास की प्रारंभिक भौतिक और प्राणिक अवस्थाओं में निश्चय ही अंतरात्मा की कोई चेतना नहीं होती। भौतिक और प्राणिक चैत्य क्रियाएं होती हैं, परंतु इन क्रियाओं के रूप, यंत्र विन्यास प्राणिक और भौतिक होते हैं। और जब मन सक्रिय हो तो मानसिक भी। मन को तो बड़ा ऐसे कंसेशन के रूप में या बड़े मुश्किल से काम में लिया है कि है ही नहीं ये प्रक्रिया, माइंड डेवलप्ड है ही नहीं। क्योंकि मन भी जब तक कि वह आदिम अवस्था में है, या यदि विकसित भी है, तो बहुत अधिक बहिर्मुखी है। और ये आपको बताए कौन? अभी भी आपको सेंस ही नहीं है। इसलिए कल मैंने जो इंडियन कल्चर है उसके ऊपर रोक लिया, पर मैं, और इसीलिए मैंने बार बार ये कहा, मैंने कहा ये आपको समझ में आ ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने रोक लिया उसको। इसलिए ये समझाने के लिए कि भाई ये और ज्यादा गहराई पे है भारतीय संस्कृति। इनफैक्ट सारी चीजें, आप अपने आप को जो मानते हो बहुत ज्यादा गहरे हो आप कोई खाली ये छोटे से मन प्राण शरीर थोड़ी हो। आप वास्तव में जो हो, आप जिस चीज को कैरी करते हो और जिस चीज को बिलोंग करते हो, और जो आपका भविष्य है, उसको देख के ही तो इतनी मेहनत करी जा रही है। इसमें मैं तो बार बार कह रहा हूं, इसमें कहने में मेरे को ये नहीं कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं, इसमें बहुत क्लियर और बहुत सोच के, ये नहीं कि यूं ही बस आ गए बैठ गए। मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूं, उनके गंभीरता स्वरूप को नहीं पहचानता। अपने आप को भौतिक सत्ताएं या प्राणिक सत्ताएं या ऐसी मानसिक सत्ताएं मानना, मानसिक तो नहीं मानते, अभी तक तो माइंड डेवलप्ड है नहीं। जिन्होंने भी अभी तक आके यहाँ बैठे हैं, माइंड वाली चीज अभी तक नजर नहीं आई। ये डिस्करेज करने के लिए नहीं, ये आपको ये प्रश्न उठाने के लिए है कि मैं कुछ कह रहा हूं। ये मतलब गुडविल से कह रहा हूं कि आपका इसमें विकास हो, इसलिए कह रहा हूं। श्री अरविंद के अंदर आप प्रवेश कर, वर्तमान में आप जो पहले थे उससे बहुत बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। और ये क्लियर होने का जो क्रम है या उसकी स्पीड है, जैसे ही आप इस जीवन के अंदर पांव रखते हो,
ये एकदम चेंज हो जाती है। आप बैलगाड़ी के ऊपर नहीं चलते, या पैदल नहीं चलते, या दौड़ के नहीं चलते, आपके पंख लग जाते हैं। तो वेद इन्हीं प्रक्रियाओं की बात करता है। अब कैसे समझ में आए? श्री अरविंद जिन साइकोलॉजिकल चीजों की बातें करते हैं, इसलिए वो कहते हैं द्विज को ही समझ में आ सकता है। इनिशिएट जो है, योग के अंदर प्रवेश कर चुका, उसको ये बात समझ में आती है। कैसे आपके पंख लग जाते हैं। अगर मैं वही व्यक्ति होता तो मैं क्या करता जीवन के अंदर? वही मुद्दे होते, ज्यादा से ज्यादा मैं एक अच्छा नागरिक हो जाता, मैं एक सात्विक तरीके, एट दी मोस्ट समाज में अच्छे से काम कर रहा होता, मेरा नाम हो जाता। अगर मैं तो एक बहुत अच्छी पिक्चर रंगने की कोशिश कर रहा हूं, पर जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका कभी विकास नहीं होता। वो अंतरात्मा निकाल के लेके आती है। व्यक्ति ये सोचता है कि आप अलग से कोई पढ़ लेंगे, कोई, अरे कहाँ से पढ़ लेंगे? उनके रहस्य कहाँ से निकाल के लेके आओगे? दुनिया की सारी हिस्ट्री पढ़ लो आप, तो भी आपको पर्सपेक्टिव आएगा नहीं कि हिस्ट्री कर क्या रही है। श्री अरविंद को पढ़ने से आएगा। सारा टोटल विज्ञान पढ़ लो, जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अपन ने निकाला, वो उसके मूल के अंदर जा रही है वो चीज। वो आई ही नहीं आज तक बाहर इस तरीके की। और आपका यदि इसके अंदर इंक्लिनेशन हो, श्री अरविंद की कृपा हो, तो आप किन गहराइयों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आप ये सोचिए। यूं आप कुछ भी करते रहिए, पश्चिम जो टॉप मोस्ट चला गया, भारत उसको उससे ऊपर से शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा है उसके पास। पश्चिम वेस्ट जो है, अपनी कला को टॉप मोस्ट कहाँ इकट्ठा, अगर वो ले जाके शेक्सपियर पैदा कर दिया, कवित्व शक्ति उसके अंदर टॉप मोस्ट हो सकती है, कला उसके अंदर बहुत ऊंची हो सकती है। पर जो चीज एक्सप्रेस कर रहा है, श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो कवि जो चीज लेके आ रहे हैं, शेक्सपियर, हाँ, कवित्व शक्ति के अंदर जहां तक उसकी एक्सप्रेसिव पावर है, वो वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, इस तरीके की बातें कर सकते हो। पर मटेरियल जिस चीज को वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो कुछ नहीं। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये लोग जिन हाइट्स के ऊपर चले जाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं हिंदुस्तान का निर्माण वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, इन लोगों का क्रिएशन है। पूरे भारत को इन्होंने बनाया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यदि आप गहराई में प्रवेश करते हैं, तो खाली पेट नहीं भरेंगे, आप पाशविक जो मानव जाति है उसका अंग बनना। आप तो बार बार जो प्रश्न कर रहे हो, कुल में ये प्रश्न है आपके, और अभी भी मेरे को पता है कि आपके रिजर्वेशन है, वो मैं मेट भी नहीं सकता। क्योंकि श्री अरविंद ने कहा कि मैं चाहे 70 पेज लिखो, चाहे 7,000 पेज लिखो, डाउट के कारण आप डाउट करते हो, उसको मैं मेट नहीं सकता। श्री अरविंद कह रहे हैं। तो इसलिए ये डाउट आपके, ये एक बैरियर है। चेतना में शिफ्ट नहीं आए तब तक ये नहीं हो सकता। अपने आप को भौतिक सत्ताएं या प्राणिक सत्ताएं या ऐसी मानसिक सत्ताएं मानना जो प्राण और शरीर का उपयोग कर रही हैं, और अंतरात्मा के अस्तित्व की पूरी तरह से अवहेलना कर देना आसान है। ये हम भी यही कर रहे हैं कि अंतरात्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, जीवन में क्या किया आपने। आप उसी दायरे को तोड़ना नहीं चाहते, उसी के अंदर बस मैं इसके कलरिंग थोड़ी सी चेंज कर दूं, इसके फ्लेवर को चेंज कर दूं बस। क्योंकि अंतरात्मा के विषय में जो एकमात्र निश्चित भाव हमें है, वह यही है कि वह कोई ऐसी चीज है जो हमारे शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ये तो आत्मा अजर है, अमर है, ये सबके कान के अंदर सबको पता होता है कि भाई ये मरती नहीं है। पर इसके अलावा वो है कौन से पक्षी का नाम हम नहीं जानते। ये रेटरिक तो सारे करते हैं, और फिर बाद में आपको कहानियां बताएंगे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस या आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ये सारी बातें बताएंगे। और वो अंतरात्मा की बातें हैं भी नहीं, वो तो प्राण जाता है उसकी बातें बताते हैं वो। आप कंफ्यूज कर लेते हो इन स्टोरीज को कि ये अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। उसका था ही नहीं उससे संपर्क कभी। तो किसी ने ये पूछा बड़े आश्चर्य से, अच्छा माँ, व्यक्ति का उससे संपर्क नहीं होता? माँ ने, माँ को जो कहा कि ये साइकिक कब आता है, उन्होंने कहा ये तो शायद ही कभी आता है मनुष्य के अंदर।
ये खाली वॉच करता रहता है, कब ये तैयार हो तब मैं चलूं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ जिसको ये उत्तर दिया माँ ने। कहा अच्छा माँ ऐसे, कहीं इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है, इवन माइंड आपके साथ नहीं होता, वो वेगाबॉन्ड है। आप मतलब क्या सोच रहे हो ये, अंतरात्मा। अरे मैं कह रहा हूं मन नहीं है आपके साथ, इसमें इतना आश्चर्य करने की क्या बात है। माइंड कौन सा कोई क्लैरिटी, अगर श्री अरविंद की बात न हो, चीजें न हो, अंधकार है, हाथ को हाथ नजर नहीं आता, जो घटनाएं घट रही है दुनिया के अंदर उनको देखें किस तरीके से, कुछ नहीं पता। पहले तो ये प्रश्न ही नहीं उठते, प्रश्न ही नहीं उठते, पशु के जैसे जी के चले जाते हैं। ये आपके है, ये जीवन क्या है। मैं तो इसको कितना गहराई से रोज इतना महसूस करता हूं, श्री अरविंद नहीं हो कुछ आशा नहीं है मनुष्य जाति के सामने। कुछ को ये बड़ी ऑफेंसिव लगती है, आप कैसे कह सकते हो इतने महात्मा वगैरह हैं और हैं। अरे उनसे कोई हम निरादर थोड़ी कर रहे हैं उनका, और जो चीज है वो निरादर के कारण या आदर के कारण हम उसको जो सच्ची चीज है वो कहने से बच जाएं, ये कोई बात हुई क्या। ये आदमी दौड़ के अंदर फर्स्ट आया है, नहीं ये मत कहो, इससे दूसरों का निरादर होता है, ये कोई निरादर थोड़ी हुआ। परंतु वह है क्या, हम नहीं जानते, क्योंकि यदि हम कभी कभी उसकी उपस्थिति के बारे में सचेतन भी होते हैं तो भी ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग कहते हैं माँ की वहां प्रेजेंस बड़ी बड़ी वहां इंटेंस थी, ये थी, उनको सेंस ही नहीं है प्रेजेंस होती क्या है। प्रेजेंस अगर वहां हो जाती तो वही घृणित उद्देश्यों के लिए वापस कदम उठते आपके, कहां पर जाते आप, माँ मैं तो तेरे ही साथ रहूंगा। आप कहते हो वहां माँ की प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त थी, उस प्रेजेंस को आप छोड़ के आते हो, अगर थी तो ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। आपने कुछ चीजें बना रखी है, अच्छा हाँ ये तो अच्छा है, तो भी हम सामान्यतः उसकी पृथक वास्तविकता के बारे में सचेतन नहीं होते कि कोई अलग चीज भी है क्या, हम नहीं जानते। और न ही स्पष्ट रूप से हमारी प्रकृति में उसकी प्रत्यक्ष क्रिया को अनुभव ही करते हैं। ये तो और भी मुश्किल है, साधना अपना लो तो भी इसमें आके साइकिक, ये कन्विक्शन जिस दिन मेरे को हुआ उसी दिन मैंने आपको ये कहा कि हाँ ठीक है अब लेंगे। भाई ये प्रक्रिया तो मेरे अपने उसकी थी कि क्या मेरे को कन्विक्शन है, भीतर से मेरे को माँ इसकी इजाजत देती है, क्योंकि और कोई दूसरी जब जीवन ही दे दिया तो मेरे को तो जब तक वो सैंक्शन नहीं देती नहीं करता मैं। वो अंदर से जब कहती है तो मैं कोई की दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये नहीं कि मेरा और कोई दूसरे का विभेद होता है, हम तो यहाँ आपस के अंदर अगर बात करते हैं बिल्कुल क्लैरिटी है, कहीं कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, किसी को ये बार बार इतनी लंबी दलीलें दे के विश्वास बनाने की जरूरत ही नहीं होती कि लंबी दलीलें दो। सही चेतना में हो तो एक छोटा सा संवाद है तो तुरंत बता देता होगा तो हाँ ठीक है, बिल्कुल यही बात है। उस दिन सपोज कोई एक व्यक्ति एजिटेटेड भी हो सकता है, पर जैसे ही वो आता है वो कह रहे बिल्कुल ठीक बात है। कितना इजी हो गया इस सारी चीज को मैनेज करना। नहीं तो एक हस्बैंड वाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज तरीके का चलता रहता है जिंदगी भर ऐसा, वो जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं तो संघर्ष चलता रहता है, सिरफोड़ी चलती रहती है, जो भी चलती है। जैसे जैसे क्रम विकास आगे बढ़ता है, प्रकृति धीरे धीरे और प्रायोगिक या अस्थायी रूप में हमारे गुह्य भागों को प्रकट करने लगती है। गुह्य भाग, तब आप सोचते हैं भी पुस्तक पढ़ें, आश्रम में चलें, कोई ऐसे ही स्थान के अंदर चलें। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये परिवार वाला ये काम तो ना, ये मैं तो नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप ये कहते हैं, नहीं नहीं मेरा नहीं है ये काम। अरे कोई मैं कौन सा कोई वंश चला रहा हूं कि अगर मेरे शादी नहीं करने से कोई बड़ी डायनेस्टी को खतरा हो जाएगा कि साहब ये डायनेस्टी चली आ रही है, शादी करना जरूरी है, ये आगे डायनेस्टी कौन चलाएगा, ऐसा कौन है। और आप तो पशु की जैसे बस उसमें लगे रहते हो। ये वाले भाग कोई आके उठ के कि ये क्वेश्चन करे, यार ये तो नहीं। अभी तो जो उदाहरण अभी तक निकल के आते हैं कि हाँ हम उसके अंदर भी माँ की रिमेम्बरेंस करते हैं, ये करते हैं, ठीक है यार, इसका इससे क्या लेना देना है। ये तो कह रहे हैं जैसे जैसे क्रम विकास आगे बढ़ता है, मैं आपको खाली श्रेणी इन सेंटेंसेस की बता रहा हूँ, आप इसको क्या करना चाहें क्या नहीं करना चाहें।
क्योंकि इतना गहरे रूप से हम खुश होंगे यदि आप कोई डिसाइसिवली आके ये कहता है मैं माँ का हूं और इसके लिए जीवन है। ये एक उत्सव होगा मनाने का, आपके जीवन की तारीख होगी, ये कितनी जबरदस्त कोई एक दिन होगा ऐसा। अभी तो क्या है, अभी तो डेट्स मृत्यु की हैं, बीत जा रही हैं, निकट लेके आ रही हैं आपके, जो एक्चुअल जो होने वाला है, जो सबके साथ हुआ है वो आपके साथ हो जाएगा। प्रकृति धीरे धीरे और प्रायोगिक या अस्थायी रूप में हमारे गुह्य भागों को प्रकट करने लगती है, टचेज आ जाते हैं इसके अंदर। यहां आके वैसे तो अगर कोई गाइडेंस नहीं हो, गड़बड़ भी हो जाता है। आप पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, यार ये वाली तो मेरे को भीतर से, हाँ ये वाला आदमी ठीक कह रहा है। अब इसमें भ्रमित नहीं हो जाए, मेरे सारे जो खंडन करना या मेरा क्वेश्चन करना वो इसलिए है कि आप जो कोई कांच है या कोई ये, उसको हीरा न मान बैठें। जो चीज बुद्धि से ही क्लियर हो सकती है उसके लिए जीवन खराब करने की, अगर कोई सीरियस हो तो। और मैं ये मान के चलता हूँ भाई, ये मान के तो मैं शुरू ही नहीं कर सकता इसको कि इनको कोई मतलब ही नहीं है और मेरे को खाली बोलने के लिए 2 घंटे बोलना है, ये तो नहीं हो सकता। ये मैं मान के चलता हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, जो हो सो हो। पर वो भी मैं ये पाता हूँ कि अभी इतनी मैच्योरिटी भी है नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आए। शायद ही ये आई है अभी, शायद ही वह हमें अधिकाधिक अपने अंदर देखने के लिए प्रवृत्त करती है। तो आप कैसे देखोगे, पता नहीं किताब में ही मिल जाए, उसकी पढ़ी मैंने, हाँ उसमें ये बात तो नहीं समझ में आई, उस आश्रम में गए, वहां कुछ रिलीफ मिली। डिपेंड करता है आपकी कितनी प्यास है, उतने में आपकी बुझ जाएगी। तो आप कहेंगे वहां ठीक है जी, हम तो वहां उस मंदिर के अंदर साल में एक बार जरूर जाते हैं, हो गया काम उसका। हम सुबह सुबह मंगला आरती के अंदर जाते हैं, यहाँ मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है गोविंद देव जी का मंदिर, पर वहां जाके बड़ा विश्राम वहां मिलता है। एक पार्ट ने धीरे धीरे आके कुछ दर्ज कर दिया, जीवन पे असर नहीं आया। व्यापार में, परिवार के अंदर वो ही मुद्दे, वो ही सारी चीजें। इनफैक्ट ये कई बार तो एक ऊपर से कवरिंग बन जाती है आपके घृणित उद्देश्यों को पूरा, क्योंकि ऐसे अगर परिवार में लोग हों, उनके बच्चे लगभग ही अगर आध्यात्मिकता का प्रयास करेंगे तो वो दादा या पिता वो कभी नहीं जाने देगा उसको, कभी भी नहीं जाने देगा। ऐसे परिवार में जो सो कॉल्ड धार्मिक हैं वो कभी नहीं जाने देगा। लगभग ही शायद ही ऐसा होगा जो उसको हेल्प करेगा ना, नैतिकता का जामा पहना देगा उसको, ना बेटा अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, मानव की भी सेवा करनी चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, ये है वो है। क्योंकि अभी तक डीप डाउन वो चीज गई नहीं, जितनी जिसकी प्यास है उतना हो जाता है बस। कितने जने हैं, आप अगर देखो तो कह रहे हम तो जब वृंदावन के अंदर यहाँ जब आते हैं बिहारी जी के पास में, आहा, तब जाके जी में जी आता है। बिल्कुल सही कह रहा है वो आदमी, नहीं तड़प रहती है कि बिहारी जी के दर्शन, पर उससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब दाने बराबर भी परिवर्तन नहीं है जीवन के अंदर। आध्यात्मिकता से इसका कोई दूर दूर तक संबंध है ही नहीं। इसलिए मैंने कल आपसे ये प्रश्न किया, आध्यात्मिकता होती क्या है। अब कोई सेंस नहीं, और फिर बाद में उसको, उसी को इतना जबरदस्त रूप से कि हाँ यही आध्यात्मिकता है, तुमको सेंस तो है क्या, क्या होती है आध्यात्मिकता। मतलब प्रश्न रेज करने के लिए आप उसके उत्तर को ढूंढो। आप कहते हो मतलब पता है मेरे को तो उत्तर का, मतलब ये चीज अगर मैं लेके बैठूं तो और कोई दूसरी चीज कैसे आ सकती है, ये इतनी इतनी गांठें हैं। इसलिए बीच बीच में मैं प्रश्न रेज करता हूं, हमारे बीइंग में कितनी कितनी गांठें हैं, इससे पता चलता है। तो प्रवृत्त करती है सतह पर अधिक स्पष्टता के साथ पहचाने जा सकने योग्य उनके संकेतों और रूपायणों, फॉर्मेशंस को शुरू करने में लग जाती है। तो आप ये कहते हो नहीं भाई ये जीवन में रस नहीं आ रहा, आप आपके वैसे रूप पैदा करने, फॉर्मेशंस पैदा करने लगती है कि यार ये ठीक है। आपका कन्विक्शन पैसे कमाने में, परिवार के अंदर, जॉब के अंदर, ये जो बाहरी मुद्दे हैं
जो आप कहते हो ये वाली नहीं होगी शिक्षा तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आपके प्रश्न ही बता रहे हैं कि अभी आप बॉल पार्क इसमें गेम में ही नहीं है, आप गेम में ही नहीं है। तो इसलिए ये जितनी भी बातें कर रहा हूं मैं अपना इसके अंदर ठीक है खोल के दे देता हूं, जो भी कोई यदि सुने तो एटलीस्ट उसको इससे हेल्प मिल सकती है, बस इसलिए मैं कर रहा हूं। अभी हम अगर बात करें तो इस दायरे में ही नहीं है, क्योंकि ये रूपायण ही तैयार नहीं हुए अभी तक। संकेत कोई कोई समय कोई भावना में या कोई आ जाता होगा, पर एक्चुअल ये जो रूपायण कैसे होते हैं हम नहीं जानते। ये सारी चीजों का मेरे को बहुत डीप सेंस है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि किसकी कहाँ क्या स्टैंडिंग है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। रूपायण मतलब? रूपायण, सायण नहीं, रूपायण। रूपायण रूप 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 पैदा हो जाते हैं। आपको भूख लग रही है तो उसके रूप क्या पैदा होंगे, आप ढूंढेंगे खाना कहाँ है। अगर घर के ऊपर हो रात को भयंकर रूप से भूख लग रही है, आप फ्रिज खोलोगे या फिर जगह जगह टटोलोगे। नींद नहीं आएगी अगर नहीं मिला तो, और तो कर भी क्या सकते हो। पहले तो आप टटोलोगे इधर उधर, कोई पास में अगर हो उसको जगाओगे, क्या भाई बता कहाँ है खाना, भूख लग रही है। उससे भी नहीं मिलेगा तो बाद में क्या, ठीक है यार पानी पी लो अपने, तो और क्या कर सकते हैं, पेट पे कपड़ा बांध के सो जाओगे। नींद आएगी नहीं, इधर उधर करते रहोगे, कभी इधर करवट ले ली कभी इधर। तो मतलब आपके भीतर कोई ना कोई दिक्कत है। जब आदमी के कोई दिक्कत होती है, उसका एजिटेशन दिख जाता है शरीर के ऊपर, दूसरा भी जाके पूछता है भाई साहब कोई दिक्कत है क्या आपको। मैं कई देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपके कोई दर्द है कोई बात है, एसी हमने तेज कर रखा है पर आपके पसीना क्यों आ रहा है। आप ये बाहर ये जो जो इस तरीके के संकेत हैं उनको देख के ये कहते हैं ना, तो वैसे ही आपके डीप ये अगर प्यास होगी या भूख होगी, उसके रूप अलग होते हैं, वो अभी तक मैं पाता नहीं। और वो इतने क्लियर कट हैं, आप ये कह रहे इससे क्या पता चलता है। अरे मतलब आप किसी मैकेनिक के पास कोई गाड़ी लेके जाते हो, वो इसीलिए तो लेके जाते हो, अरे उसको पता है इसकी गाड़ी की आवाज से ही है कि इंजन के अंदर तेल खत्म हो गया है या कौन सी चीज हो गई। जिस मार्ग का होगा उस मार्ग के उसके संकेत उसी को नहीं है तो फिर बाद में और तो कहीं आशा भी कहाँ हो सकती है। आपके अगर पेट के अंदर दर्द है तो वैसे रूप पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अगर काम वासना है, जगह जगह आप वैसे जाना शुरू कर देंगे। इसलिए परिवार उसके लक्षण देखता है, कहते यार शादी करो इसकी, अभी सिर के अंदर गर्मी ज्यादा है इसके। तो जगत के अंदर सारे ही तो रूपायण हैं। आप अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी को एनालिसिस करना जाने, सब टोटल रूपायण ही रूपायण है। एक्चुअल बात कहाँ है, साइकिक तो बहुत दूर की बात है। अगर साइकिक होगा उसके रूपायण अलग तरीके से होंगे, वो कम्युनिकेट नहीं किए जा सकते। उसका मैंने आपको बताया था कि जैसे शिक्षा में आपको वो बताया ही नहीं जाता ना, वो आपको उदाहरण वो रूप वो सारी चीजें दी नहीं जाती, तो आपको तो लगता है यही है। आपको यदि ये कहा जाए जीवन यज्ञ में है, अब ये एक तो शब्द है बस, आध्यात्मिकता ये भी एक शब्द है खाली। इसलिए ये पूछे आध्यात्मिकता क्या, बस एक कोई एक अपन कह देते हैं उस चीज को, फिर उसको क्या करें, उससे आगे कैसे चलें। तो उसका तुरंत उनका जवाब ये होता है ये तो भीतर से होती है बाहर से नहीं होती। बस ये कह के वहां डिस्कशन का अंत हो गया। ये इस तरीके की इलॉजिकल चीजें हम माइंड के स्तर के ऊपर कैरी करते हैं, क्योंकि माइंड नहीं है। श्री अरविंद ने जो 36 वॉल्यूम का पेन लिया, वो तो एक लेख में सारे को मेट सकते थे। वो तो शुद्धिकरण की भी प्रक्रिया है सिंथेसिस के अंदर, कितने लंबे लंबे चैप्टर्स। और ये नहीं कि एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, एक लाइन भी इतनी गहराई तक लेके जाती है। आप अपने बीइंग को छोटा सा मान बैठे, एक विचार आ गया उससे आध्यात्मिकता हो जाएगी। अरे एक विचार नहीं, माँ 75 की थी या कब थी, तब वो कह रही है अब मैंने बगीचे में प्रवेश करना शुरू किया है, जबकि 6 साल की उम्र के अंदर वो आध्यात्मिकता के अंदर या पूरी मनुष्य जाति से ऊपर थी।
तो मतलब ये गेम इतना कोई, इसीलिए ये सिद्ध पुरुष हैं, और वो सिद्ध इससे होता है कि ये चमत्कार करते हैं। इन्होंने ये चमत्कार साधित कर दिए। अरे यार, इससे क्या क्या प्रूव होता है? तो मैं कितनी बार उदाहरण दे चुका, पर जैसे ही चर्चा की बारी आती है वो ही दलीलें, वो ही सारी चीजें। तो ये मेरे लिए एजुकेशन का साफ साफ नजर आ रहा है कि क्यों काम नहीं हो रहा। जो वेद पाठ भी कर रहे हैं, भाई हिंदुस्तान में जो टॉप मोस्ट आदमी है उससे उससे मिलना हो गया, जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जो तीनों वेदों के अंदर पारंगत करवा रहे हैं उसको पाठ करने के अंदर, उसको कैसे समझना है। और वो कह रहे हैं हम श्री अरविंद के एसोटेरिक सेंस जो है, एक्सोटेरिक सेंस नहीं, एसोटेरिक सेंस के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, तो भी किसी के है नहीं। तो मैंने कहा आप तो खुद तो श्री अरविंद की सीक्रेट ऑफ वेद करते हो क्या? नहीं। ये तो बड़ी जोरदार बात है। देखो, मेरा उसमें कोई प्रवेश एज सच नहीं, पर जैसे हमने इसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर हम गए, उसके लिए आपको कोई मंत्रोच्चार करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये हम करके गए ही हैं। हमारी अंतरात्मा चैत्य तत्व अब तक गुप्त रूप धारण करना शुरू कर चुका होता है। वह अपने प्रतिनिधि के रूप में एक अंतरात्मिक व्यक्तित्व, साइकिक पर्सनैलिटी, इसकी हम बात करके गए, एक सुस्पष्ट चैत्य सत्ता को सामने लाता और विकसित करता है। ये आपको साधना के अंदर प्रवेश करवाता है। ये व्यक्तित्व अभी भी चैत्य या अंतरात्मा नहीं आई, इसका प्रभाव ये व्यक्तित्व का भी नहीं पता चल रहा हमको। तो यह चैत्य सत्ता फिर भी पर्दे के पीछे हमारे अंतस्तलीय सबलिमिनल भाग में रहती है। हमारे अंदर के सच्चे मन, सच्चे प्राण और सच्ची सूक्ष्म भौतिक सत्ता की तरह, सच्चे मन, सच्चे प्राण, सच्ची सूक्ष्म भौतिक सत्ता, सच्ची क्या समझते हो? ये जो इन्वोल्यूशन से आती है, ऊपर से जब नीचे डिसेंट हुआ, उस प्रक्रिया में जो सीढ़ी बनी, उसके अंदर सच्चा मन, सच्चा प्राण, सच्ची सूक्ष्म भौतिक सत्ता ये आई। एवोल्यूशन से जो चीज आती है उसमें ये नहीं है, उसके अंदर अभी तक तो सबकॉन्शियस से चीजें आती हैं। ये सारा का सारा वर्णन, ये पूरा स्टेयर केस श्री अरविंद ने इतना बारीकी से सावित्री में वर्णन किया है। अगर उनमें प्रवेश किया जाए, आप ये सोचिए कि आपके पास अभी कोई आधार ही नहीं है उसमें प्रवेश करने का। इसीलिए जितनी भी कमेंट्रीज हैं, भाई आप उसमें जो रूपायण है या कोई भी विजुअलाइजेशंस हैं, वो कैसे दोगे जब बैकग्राउंड ही नहीं रहा आपका? ये कौन से लोगों की, ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं फिर आपके लिए। इसलिए आप कहते बस वो तो लोक में गई, और कह भी क्या सकते हो? जबकि वो कॉन्क्रीट हैं, इस जगत में आप रह रहे हो, उससे ज्यादा कॉन्क्रीट जगत है वो, आपको कोई सेंस नहीं हो सकता उसका। साधना ये सारी चीजें खोल देगी। आप कह रहे हो साधना ये चीजें खोलेगी, शिक्षा को इन चीजों में प्रवेश करवाना चाहिए। आप जिन चीजों से मैस्मराइज्ड हो वो शिक्षा का अंग है ही नहीं। आप सच्चा मन, सच्चा प्राण, सच्चा सूक्ष्म भौतिक सत्ता ये कैरी करते हो। अपना टारगेट एकमात्र ये है। मन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पद्धतियां देखेगा। श्री अरविंद ने विश्व का सारा साहित्य पढ़ लिया। उनका जो क्रक्स है कि ये, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, ग्रीक कल्चर क्या थी, रोमन कल्चर क्या थी, पूरे विश्व का प्रोग्रेशन क्या रहा, मनुष्य जाति कैसे चली, विश्व की साइकिल्स क्या हैं, क्या बातें हैं, ये संस्कृति की बात क्या है, ये सारी। और खाली विचार तक नहीं, उन्होंने संसिद्ध कर दिया। खाली विचार तक नहीं रखा, उन्होंने आश्रम की स्थापना करके इस बात को जो वो सोच रहे थे उसको प्रूव कर दिया कि जीवन ऐसे जिया जा सकता है। और वो कहीं चले नहीं गए, ये भी नहीं कि साहब वो चले गए हैं, वो अभी भी एक्टिव हैं। जो लोग उनके प्रति ओपन होना चाहते हैं उनको तो वो, मतलब हमारे यहाँ एक बार जो जो काम करता है, पूरा वर्कशॉप है जिसके अंदर लोहे का, लकड़ी का, वो आदमी कहता है मैं जहां भी कहीं, क्योंकि इतने चैलेंजेस आते हैं, इतनी इतनी तरीके की चीजें, इतने इतने काम, उसको तो ट्रबल शूटिंग का काम रहता है, ऐसी चीज बना के दो हमको।
सामान्य व्यक्ति है, घर से आता है, अब उसकी डेली वेजेस पे है, पर इतना बढ़िया हाथ का कारीगर है हमारा, सारा जितना भी थिएटर है पूरे को फर्निश उसने किया है। वो कहता है जहां भी अटक जाता हूं मैं माता जी को बुलाता हूं और पता नहीं कैसे इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। अब बताओ कितनी गंभीर बात है जीवन के अंदर। अगर ये चीज आपकी प्रक्रिया, ये विश्वास, ये लिंक, ये कांटेक्ट ये बन जाए, आप कितने भी शिक्षित हो, अगर आपकी ये चीज नहीं हो तो आप निरक्षर हो, एकदम निरक्षर भट्ट हो। वहम आपको किसी यूनिवर्सिटी ने कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि तमगा आपके ऊपर किसी ने लगा दिया, उससे नहीं। माँ ने आप पे तमगा लगाया या नहीं लगाया, वो है सत्य का शब्द। तो उसकी क्या आपको कीमत है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं नहीं उसकी कीमत है, पर इसमें मेरा तो क्वेश्चन ये है, तो इनफ हो चुका है। इस लेवल के अब प्रश्न नहीं हो सकते। किंतु उन्हीं की तरह वह सतही जीवन पर अपने द्वारा फेंके गए संकेतों और प्रभावों द्वारा उस सतह पर कार्य करती है। वे सतह की समस्तता का भाग बनते हैं। आपकी सतह के ऊपर शरीर है, जो हम कल बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति में, कि इस संस्कृति ने बाह्यता के ऊपर नहीं रखी चीजों को। ये जो कल हम पढ़ रहे थे, आपने बाद में कोई मंथन किया क्या विवेक इसका, जो जो प्रश्न अपने थे उस सेंटेंस के अंदर? तो ये मैंने आध्यात्मिकता के ऊपर माँ श्री अरविंद की जो थी वो पढ़ी। वो मैं ये पाता हूं कि जो वो जो एक्सप्रेस कर रहे थे, ये तो अगर साधना अपना लो और बरसों बरस साधना आप करते हो तो वो बाह्यता की शक्ति ये नहीं समझ में आती। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। वो ही चीज मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था। पर हाँ, आपके रेस्पॉन्सेज मेरे को अपडेट करते हैं, अच्छे के लिए या जिस भी चीज के लिए। पर ठीक है, वो एजुकेट करती हैं कई चीजें, भविष्य के लिए कर रही होंगी कि भी आपको पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो आएगी वो तो उसी मानसिकता से आएगी। किंतु उन्हीं की तरह वह सतही जीवन पर अपने द्वारा फेंके गए संकेतों और प्रभावों द्वारा उस सतह पर कार्य करती है। वे सतह की समस्तता, टोटैलिटी का भाग बनते हैं, और यह समस्तता आंतरिक प्रभावों और उभारों का सामूहिक परिणाम है। जितने ही आप गहरे होगे, अब कैसे पता चले? कलर्स कितने भी हों, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को तो नहीं पता चल सकते। तो आपको कितनी भी मैं एग्जांपल, कितनी भी सारी चीजें दूं, जब तक टेक्नोलॉजी में ही इन इटसेल्फ फर्क नहीं आता, आपके लिए दुनिया के सारे कलर भी अगर आ रहे हों, पर उसका ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, वो खाली दो ही शेड्स के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। आप कह देंगे या तो ये बता या ये बता, तो इसलिए आपका ये कहना लाजमी है। पर आप ब्लैक और व्हाइट के ऊपर ये अटक जाओ, ये लाजमी नहीं है। ये कौन बताए कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती? भी वैसे ही जैसे कोई मेंढक के लिए विश्व के अंदर अतिमानस भी आ जाता है, या फिर यहाँ सरकार चेंज हो जाती है, या क्लास में बैठ के हम क्या बातें करते हैं, उसके लिए दुनिया कभी चेंज नहीं होती। उसके लिए कोई चेंज नहीं है दुनिया के अंदर, वो तो वैसी की वैसी है। आप कौन सी राग गा रहे हो, कौन सा संगीत कर रहे हो, आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हो या आप मैथ्स पढ़ा रहे हो क्लास में बैठ के, आपके कुत्ते के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए दुनिया बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से है, बहुत सिंपल टर्म्स के ऊपर है। उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, वो तो आपसे प्यार करता है। हो सकता है आपके गोद के अंदर आके इधर उधर करे, या इतना जरूर समझता है कि मेरा मालिक, या उसको वो माँ मान बैठता है या जो भी मान बैठता है, इससे मैं थोड़ा सा नाराज है, तो वो बैठ जाके कॉर्नर के अंदर थोड़ा शांति से भी, कि आज गुस्से में है, इतना भर समझ सकता है। पर आप क्या कर रहे हो? भोजन की बनाने की प्रक्रिया समझ जाएगा, पर वैरायटी को उसको जो पसंद है उतना भले ही समझ जाएगा। जहां विचार की ओर की चीजें हैं, वो उसको वही जो भी सिंपलिस्टिक टर्म्स के अंदर उसके जो भी पैरामीटर्स है उतने में ही आती है। भी जैसे टीवी के सारे कलर आजकल RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीन से बनते हैं।
तो सारा स्पेक्ट्रम आपके लिए तो खाली 3 कलर्स से आप बना दोगे और उसमें आपको लगेगा मैंने तो रे सारे कलर तो बना दिए, बाकी क्या रह गया। अगर कलर भी आप बनाते हो तो 3 कलर से, प्रिंटिंग सारी होती है 4 कलर से, विश्व की सारी प्रिंटिंग CMY के इन 4 से होती है। तो अगर ये 4 से भी आप कहते हो तो फिर यार सारे तो दुनिया के कलर बना दिए हमने, पूरा स्पेक्ट्रम बना दिया हमने। तो आपको लगता है नहीं मेरे को वैरायटी कैसे नहीं समझ में आती। आप ये कहते हो ये स्कीम ही अलग है, ये RGB नहीं है, ये CMY के है, या फिर बाद में दूसरी स्कीम है, यहाँ ये वाली नहीं काम में आती। तो ये जो साधना है ये परिप्रेक्ष्य ही अलग है, ये बिल्कुल अलग है। वे सतह की समस्तता का तो ये ठीक है, वह दृश्य रूप या संगठन और जटिल रचना है जिसे हम साधारणतः अपनी सत्ता अनुभव करते और मानते हैं। तो आपका जो बाहरी चीज है, दृश्य रूप या संगठन और जटिल रचना है, इसको आप अपनी सत्ता मानते हो और अनुभव करते हो, तो आप आध्यात्मिकता ऊंची से ऊंची भी कोशिश करोगे, डीप भी आपका शैलो है। आपका जो डीप है, जो वास्तव में समुद्र की गहराई है, आप गहरे से गहरे भी जाओगे, कितना गहरा गोता लगा सकते हो। ये डीपेस्ट जो डाइवर्स गए हैं वो भी तो समुद्र की गहराई को देखते हुए क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए आज तक की जो ये बातें करते फिलोसॉफी की ओर की, कृष्ण प्रेम की पुस्तक पढ़ो कि वो वैसे कर रहे हैं आज आपके मेटाफिजिशियंस, जैसे मुर्गा कोई स्क्रैच कर रहा हो धरती को और उसमें कोई दाना कोई निकल आया और उसको चुग लिया, वो कहे ये रही आध्यात्मिकता, चारों तरफ मानव एकता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अरे समझते तो हो क्या क्या है। आपके बीइंग में जब तक एकता नहीं है, मानव एकता कहां से आ जाएगी। इस अज्ञान में सतह पर हम धुंधले रूप से किसी ऐसी चीज के बारे में अभिज्ञ होते हैं, मतलब जानते हैं, अवेयर होते हैं, जिसे मन प्राण और शरीर से भिन्न अंतरात्मा कहते हैं। ये शुरुआत होती है फिर। इसलिए मैं आपसे जो प्रश्न करता हूं और उसका खंडन करता हूं, खंडन इसीलिए करता हूं कि आप ये समझ जाए नहीं ये शरीर वाली बात तो नहीं है, ये प्राण की बात तो नहीं है, ये मन से तो नहीं है, ये हाँ ये वाला है। उस तत्व को अलग करने के लिए मैं कहता हूं आप उसमें इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि आपका स्टैंडिंग ग्राउंड ही वही है। तो जैसे बच्चे को ये कहा जाए ले बेटा छलांग लगा, मैं नीचे से तेरे को पकड़ने के लिए हूं, विश्वास नहीं बैठता। मैं कह रहा हूं ये आप जो सोच रहे हो उसको सोच के देखो वो कहां तक लेके जाएगा। आप कह नहीं नहीं मैंने तो अल्टीमेट कह दिया, ये आपकी नहीं बात, ये कॉमन मनुष्य जाति इसी तरीके। इसीलिए ये जो सारे रूप हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि हम शिक्षा से प्रसन्न नहीं हैं, जो जो विकल्प है वो हमको समझ आता नहीं है, ठीक ही बात है। और इतने शिद्दत से जो इतने लंबे समय से उत्तर दे रहा है वो आपको प्रैक्टिकल लगते नहीं है। तो आपका ही लॉजिक आपका किस तरीके से खंडन करता है, मेरा नहीं है ये तो आपको समझना चाहिए कि आपका प्रश्न, उसका खंडन आपकी ही चेतना कर रही है। मेरे को तो रोज डे लाइट और बढ़ती जाती है, हम उसे केवल अपने मानसिक विचार या अपने बारे में अस्पष्ट सहज बोध के रूप में ही नहीं, तो अंतरात्मा आपके लिए खाली केवल कोई अपने मानसिक विचार भी, जैसे शब्या जी कह रही थी मेरे को बचपन से या इतने लंबे समय से, वो तो जबकि जुड़ी हैं और वो बहुत महसूस करती है चीजों को, किसकी क्या मानसिक कैपेसिटी है, क्या है, वो सामने वाले व्यक्ति को बहुत क्लियर पिक्चर, अगर वो इसमें है तो वो तुरंत उसको पता है कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, कितना जा रहा है, उसको बहुत सुंदर तरीके से। पर ये वाली जो है वो कभी ये होता क्या है, ये साइकिक तो केवल अपने मानसिक विचार या अपने बारे में अस्पष्ट सहज बोध के रूप में ही नहीं, अपने जीवन चरित्र और क्रिया में इंद्रिय गोचर प्रभाव के रूप में अनुभव करते हैं। तब धीरे धीरे डिसाइसिवली, तब मैं जो उदाहरण देता हूं वहां रख के देता हूं कि जब इंटेलिजेंस के अंदर ये साइकिक आएगा तो आप कह रहे हैं डे लाइट की जैसे है ये दिख रहा नहीं, मैं उदाहरण कहां से लेके आऊंगा ये बताइए, ये कैसे संभव है। और जिस सिक्योरिटी से आप बोल रहे हो, जिस कन्विक्शन से आप बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो। तो इसमें मैं कोई भी कथा कहानी नहीं कह रहा, मैं इसके अंदर आपको सीधे सीधे इसके साइकोलॉजिकल एग्जांपल्स और
देविका जी महसूस भी करती हैं कि इसमें जो विजुअलाइजेशन आ रहे हैं, और विवेक महसूस कर रहा है रोज फ्रेश हैं, कभी भी दो बातें है ही नहीं। वही लाइन को हमने पिछले दिनों जो कौन सी लाइन थी, एक ही चीज को, वो परम रहस्य को या पता नहीं कौन से को, या साइकिक वाली लाइन को 4 दिन तक हम वही घुमाते रहे, तो दीपक जी ने कहा हाँ अब समझ में आ रहा कि आप क्यों घुमा रहे हो इसको 4 दिन से। आप ये सोचिए कि अगर उसके पीछे ये मेहनत करनी पड़े, ये तैयारी आपकी हो, तो वो 4 दिन के अंदर हम कौन सी यात्रा तय कर सकते हैं, ये सोचिए। मैं इस चीज को समझता हूं, इसीलिए मैं इतना इसके पीछे पेन ले रहा हूं। आपको देख के नहीं, आपको किसी को भी देख के मैं ये नहीं कर रहा। माँ भीतर से ये चाह रही हैं कि आगे श्री अरविंद का कार्य जो है मासेस के अंदर हो, इस चीज का एक प्रभाव सामने जाए, अप्रोच चेंज हो। नी लोगों ने अपना अपना तरीका बना रखा है, अपनी अपनी सोच बना रखी है, अपने उसको गड़बड़ करने में दिक्कत नहीं है, पर एक कोई वाणी आपके पास यदि विकल्प है, जैसे श्री अरविंद ने कहा वेद के अंदर, मेरी ये हाइपोथेसिस है, किसी को लगे तो आप इसको देख सकते हो, जो कुछ सत्य, शिव और सुंदर, सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त है, उस सब के प्रति एक प्रकार का संवेदनशील भाव, उसके प्रति उत्तर, उसके लिए मांग, मन और प्राण पर एक दबाव कि उसे स्वीकार कर लें। ये साइकिक ये कहता है, ये दबाव कि उसे वे स्वीकार कर लें और हमारे विचार, भावना, आचार, चरित्र में रूपायित करें। यह बहुधा जाना माना और अत्यंत सर्वसामान्य और विलक्षण लक्षण है, यद्यपि यह चैत्य के इस प्रभाव का एकमात्र चिन्ह नहीं है। ये भी इसका चिन्ह नहीं है। देखो आप, जब मैं आध्यात्मिकता की पूछता हूं, इसलिए मैं उसको वहीं नहीं रोक रहा। जिस मनुष्य के अंदर यह तत्व नहीं होता, या जो इस प्रेरणा के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं, सेंसिटिव नहीं है, उसके बारे में हम कहते हैं कि उसमें कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यही वह प्रभाव है जिसे हम बहुत आसानी से अपने अंदर सूक्ष्मतर या अधिक दिव्य भाग के रूप में जान या स्वीकार कर सकते हैं। अपनी प्रकृति में पूर्णता के किसी लक्ष्य की ओर हमें धीमे धीमे मोड़ने के लिए सबसे अधिक सबल अंग के रूप में जान सकते हैं। अभी तक नहीं आई ये, इसलिए आपको ये लगता है कि ये नहीं अभी तक समझ में आई, अरे और कोई दूसरे भाग की हो नहीं हो, इसको लेके आओ सामने। इसके लिए अगर पूरा जीवन भी लग जाता है तो छोटा है। कभी आप ये चांस नहीं लेंगे जहां आपका गला कट रहा हो कि यार यहां तो ये वाली बात नहीं है, तो इसके लिए गला कटवाना जरूरी थोड़ी है। उस मानसिकता को आप ले रखते हो तो भी कटवा लो, हमको क्या दिक्कत है। पर संभावनाएं और हैं, और ये हमारी नहीं, ये क्रम विकास इसी के लिए है। यहाँ हमको नेक्स्ट क्लास के लिए अब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ कोई बात है क्या, क्योंकि मैं इसमें अब ज़्यादा प्रश्नों में इसलिए नहीं जा रहा कि वो तैयारी पा नहीं रहा। हाँ जी विवेक। नहीं भैया, कोई प्रश्न नहीं है। ये क्लियर हो रहा है कुछ, हाँ भैया। और हमारे बैरियर्स क्या हैं वो कुछ समझ में आ रहे हैं। हाँ, बैरियर्स भी नजर आ रहे हैं। अगर बचपन में आपको वो स्टोर हाउस नहीं दे विजुअलाइजेशंस का और का, आप जीवन में अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करोगे कैसे। संगीत की अगर आपको शिक्षा दी गई है तो आप खुद संगीतकार बनोगे या नहीं बनोगे, पर दुनिया का बेस्ट संगीत है वो अप्रिशिएट कर पाओगे, सुन पाओगे। अभी साहित्य कैसे पढ़ पाओगे आप, खाली भाषा सिखाने से साहित्य थोड़ी पढ़ लोगे। वो सुरुचि तैयार नहीं करी तो विश्व आपके लिए बंद है, अच्छी चीजें सारी बंद हैं। आपको लगता है आप जी रहे हैं, तो वो तो पशु भी जी रहा है, उसमें क्या बात है। मेरे को नहीं पता ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, देविका जी। हाँ जी, ये कोई प्रश्न नहीं है। कुछ तो क्लैरिटी है क्या इसमें, हाँ जी। दीपक जी। कुछ तो है, कुछ तो क्लैरिटी आती है, नहीं चाहिए उतनी तो नहीं है लेकिन आती है। नहीं, इसका महत्व शिक्षा के अंदर क्या है, एकमात्र इसका क्या महत्व है, कुछ कुछ आपको सेंस आया क्या इसका। जी आ रहा है। नहीं तो आपको लगता है आप जीवन जी रहे हो।
आपके पास स्टोर हाउस ही नहीं है, जगत को देखोगे कैसे? जी दीपा जी, कोई बात है इसमें? नहीं तो अब भारतीय संस्कृति पे चलेंगे।